सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी अपना परिचय देते हुए थोड़ा-सा लोगों को जागरूक करने के लिए और जैसे हम लोग जिला उद्योग केंद्र में आए हुए हैं और हर आदमी चाहता है शासकीय नौकरी, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनको रोज़गार भी करना चाहिए, स्वयं का रोज़गार हो ऐसा कुछ। आपके यहाँ से क्या-क्या स्कीम है और क्या-क्या कर सकते हैं युवा जो भटक रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जगदलपुर हूँ। लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए हमारे यहाँ दो स्कीम संचालित है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्योग के लिए 25 लाख तक की अधिकतम सीमा है। सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की अधिकतम सीमा है। तो ये एक प्रारंभिक सहायता रहता है। अगर हितग्राही इसका लाभ लेके कोई व्यवसाय चालू करते हैं तो एक बेस तैयार होती है। बेस अगर वो अच्छा चला लेते हैं तो इनको काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरी जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत 3 क्षेत्रों के लिए ऋण दिया जाता है। उद्योग के लिए इसमें भी 25 लाख की लोन सीमा है और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख की लोन सीमा है और व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख की लोन सीमा है। तो इस योजना के तहत जनरल को 10% अनुदान रहती है। पिछड़ा वर्ग और महिला को 15% अनुदान की पात्रता रहती है और SC ST को 25% अनुदान की पात्रता रहती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसमें अनुदान SC ST को 35% अनुदान की पात्रता रहती है और सामान्य वर्ग को 25% अनुदान की पात्रता रहती है। यदि इसका शिक्षित युवा वर्ग यदि इस ओर आकर्षित होते हैं और अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उनको काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना रहती है व्यवसाय के क्षेत्र में। सर एक प्रश्न है यानी डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगते हैं? कागज़ात में क्या है, आदमी ना सबसे ज़्यादा परेशान होता है कि कागज़ात क्या-क्या लगेंगे? तो ये भी अगर सरल भाषा में समझा दें तो बहुत अच्छा। मुख्य जो दस्तावेज हैं जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना जो सेंट्रल की स्कीम है, तो इसके तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और सामान्य जो डॉक्यूमेंट लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, जाति, निवास, अंक सूची, यही सब मुख्य दस्तावेज हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, क्या एस्टीमेट कि उनको क्या क्या सामान लगेगा, कितने का लगेगा, तो एक प्रोजेक्ट बनती है। तो ये मुख्य दस्तावेज हैं, इसके साथ फ़ोटो वगैरह भी लगता है। और दूसरी जो मैं स्कीम जैसे बताया आपको कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इस योजना के अंतर्गत भी आवेदक को कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें उम्र सीमा जो है 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। SC ST और महिला को इसमें 5 साल की छूट है उम्र में। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को ही इसमें ऋण की पात्रता होती है। तो यही है मुख्य जो डॉक्यूमेंट या शर्तें हैं। तो ये थे हमारे बस्तर के महाप्रबंधक महोदय निकुंज जी। इन्होंने युवाओं के लिए अच्छी स्कीम बताई है, बल्कि ग्रामीणों के लिए कहें या जो भी काम करना चाहता है, जो फालतू बैठे हुए हैं, बिना मतलब का बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यहाँ पर चल रही है, जिसका सबको फ़ायदा उठाना चाहिए।